पर जहां क्रोध की जरूरत नहीं है, पत्नी कुछ कह रही है वहां कुछ क्रोध ना करो, मां कुछ कह रही है वहां क्रोध ना करो, बाप कुछ कह रहा वहां क्रोध ना करो, घर परिवार की बातों में क्रोध ना करो। भाई दो बात कह दे तो कह दे, काहे को गुस्सा करना, भाई है। पत्नी आज कुछ कह रही है, कह लेने दो, काहे का गुस्सा, पत्नी है। और आप लोग गुस्सा करते हैं अपनों पे, और बाहर तो बिल्कुल बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करते रहते हैं, और घर पे गुस्सा करते हैं। जहां गुस्सा करना चाहिए वहां गुस्सा करना धर्म है। फिजूल में गुस्सा मत करिए। फिजूल का गुस्सा क्यों करना, क्यों मेरी मां? तो बताइए क्रोध सही है कि गलत है? ईश्वर ने जो जो बनाया है सब सही बनाया, आप लोगों ने उसका यूज गलत किया तो आपको गलत लगने लग गई चीजें। जैसे मिसयूज कहते हैं, हाँ या ना? हर चीज का सही उपयोग हो तो कोई ईश्वर का बनाया, ना स्त्री गलत है ना पुरुष गलत है, ना पत्थर गलत है ना मिट्टी गलत है, मुझे तो कोई गलत नहीं लगता। गलत तब हो जाती हैं चीजें जब आपका नजरिया बदल जाता है। जो गलत है उसे गलत कहिए, हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, क्रोध बहुत अच्छी चीज है, क्रोध जरूर करना चाहिए। उन पर क्रोध करो जो आज भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने पर तुले हैं। मैंने तो भारत की संस्कृति को बनाने के लिए एक वक्तव्य दिया, उस पर विवाद खड़ा कर दिया मीडिया ने। तो बताइए मेरा कहा हुआ समाज के लिए सही था कि गलत था? लिविन में मत रहो बेटा, लिविन में मत रहो, पराई स्त्री पराये पुरुष के संग मत रहो, अपने को किसी के आगे मत परोसो, अपने आप को किसी के आगे मत परोसिए। ये मेरा वक्तव्य सही है कि गलत है? अब कुछ लोग कहते हैं कि आप कौन होते हैं रोकने वाले? तो ये समाज को ये लोग गलत दिशा में ले जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं रोकने वाले। हम कहते हैं आप सब रोकने वाले हैं। कोई भी बच्चा गलत करता हुआ दिखे, आपका धर्म है कि आप उसे समझाओ कि बेटा ये गलत है। अब ये थोड़ी कि भाई आप कौन होते हैं बोलने वाले, नहीं, हम भारत में रहते हैं, हम कोई अमेरिका थोड़ी रहते हैं। हमारे भारत में तो हमारे गांव में कोई बूढ़ा व्यक्ति आ जाता था ना, तो मोहल्ले के बच्चे बैठे रहते थे, लड़का लड़का हम लोग बैठे रहते थे, और गांव का कोई बुजुर्ग आ जाता तो हम लोग खड़े हो जाते थे उस बुजुर्ग के सम्मान में, जबकि वो कोई लगता नहीं था रिश्ते में। कोई लड़का बीड़ी पी रहा था और बूढ़ा आ गया, तुरंत बीड़ी छिपा लेता था। बोलो हाँ, ये दौर किस किस ने देखा है? देखा है ना कि गांव का कोई भी बुजुर्ग हो, उसके सामने गांव का कोई भी लड़का बीड़ी नहीं पीता था। बोलो हाँ, सही है ना? क्योंकि उस बुजुर्ग के प्रति, उस बड़े के प्रति सम्मान था, इज्जत थी। हम इस भारत में रहते हैं जहां बुजुर्गों का सम्मान होता है। ये थोड़ी कि नहीं जी कोई कुछ कर रहा हो, आपको क्या? आज के लड़के तो सिगरेट पी पी के बूढ़ों के मुंह पे धुएं का गुब्बारा फेंक रहे हैं। क्या ये धर्म है? बोलो, ये अमर्यादित है। आप बुजुर्ग हैं तो भले आप मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन आपका सम्मान करना मेरा धर्म है। यही भारतीय संस्कृति है, यही हमारे संस्कार हैं। और आजकल कुछ मीडिया कहती है कि आप कौन होते हो बोलने वाले। भाई साहब, हम बचपन से यही संस्कार पाए हैं कि गलत को रोकेंगे, कोई भीष्म पितामह की तरह चुप बैठे रहें। होने दो समाज में गलत, फिर इसलिए बोलना चाहिए, आपको भी बोलना चाहिए, हमें भी बोलना चाहिए। हम सब मिलकर बोलेंगे तब ये कचरा साफ होगा। मैया, सही है कि नहीं? आप लोग बताओ, बोलना सही है कि गलत है? ये लोग कहते हैं कि कोई माई लाइफ माई चॉइस, आप कौन होते हैं? हम क्या उत्तर दें, बताओ फिर? बात तो यही है ना मेरी मां, कौन बोले? सब लोग डरते हैं कौन बोले।
कौन मुंह पच्ची करे, माथा पच्ची करे। लेकिन इसी ना बोलने के कारण ना इतना रायता फैल गया। हमारा देश संस्कारवान है, संस्कृति हमारी उत्तम है। ऐसे ना गवाओ मेरी मां इस भारतीय संस्कृति को, बनाए रखो, काम आएगी। ये संस्कार ही काम आएंगे। मैंने बचपन में ये संस्कार ना पाया होता ना, तो आज मैं बेसहारा माओ के पांव क्यों दबाता। देखो माओ को चलो रहने की व्यवस्था होती, आप भी कर सकते हो माताओं की व्यवस्था, भोजन आप भी दे सकते हो, लेकिन ये दास माताओं के पांव दबाता है। आजकल बेटा अपने माँ बाप के पांव दबाने में शर्म करता है, लेकिन ये दास उन माताओं के पांव दबाता है जिन माओं का कोई हमसे संबंध नहीं है। ये क्या था? ये मेरे बचपन का वही संस्कार था, बड़ों की सम्मान का। ये संस्कार मैंने पाया है, विरासत में पाया है। और आप कहते हो आप कौन होते हो बोलने वाले? क्या करे साहब, वो खून में चला गया है, इसलिए बोले बिना रह नहीं पाते। जब गलत देखते हैं ना तो चुप नहीं रहा जाता। क्या करें भैया आप बताओ, चुपचाप तमाशा देखते रहें। चाणक्य ने जब सिकंदर आया, जब आक्रांता आए, तो चाणक्य ने जाके धनानंद को बोला, धनानंद जाग जा भैया, हमारे देश में आक्रांता आ गए, आक्रांता घुस गए हैं और तू यहां नाच गाने में उन्मत्त हो रहा है। चाणक्य ने धनानंद को सचेत किया था, आगाह किया था, जाग जा जाग जा जाग जा। लेकिन धनानंद ने क्या किया? उल्टा चाणक्य का अपमान कर दिया, बाल पकड़ाया, चोटी पकड़ाई, चल बाहर। तब चाणक्य ने कहा, भाई मैं तो तेरा भला चाह रहा हूं, इस देश का भला चाह रहा हूं, आक्रांता घुस रहे हैं और तू बलवान राजा है, तू समझदार राजा है, और तू यहां वो नाचने वाली नाच रही और ये तू तमाशा देख रहा है। तू राजा ये नचनियों का नाच देखने के लिए बना है क्या, कि जनता की सेवा के लिए बना है? डांटा, चाणक्य ने डांटा तो धनानंद ने पकड़ा बाल और पकड़वा के बाहर फेंकवा दिया, चल बाहर, अपमान कर दिया। तब चाणक्य ने संकल्प लिया कि चोटी तब बांधूंगा जब ये धनानंद का सर्वनाश कर दूंगा। तब चंद्रगुप्त को तैयार किया और चंद्रगुप्त ने धनानंद का बंटाढार किया, समाप्त किया, और फिर आप इतिहास आगे का समझते हैं। तो चाणक्य का काम ही है आगाह करना, सचेत करना। चाणक्य गुरु हैं और गुरु का काम होता है कि बिगड़ती हुई समाज का सुधार करना। गुरु लोग नहीं सुधार करेंगे। बोले आप कौन होते हैं? साधु संतों का क्या काम? क्यों? साधु संतों का यही काम रहा कि समाज को सही दिशा पर रखना, कोई भटक रहा हो तो उसे रोकना, यही संतों का काम रहा। और हम वही काम कर रहे हैं जो संतों को करना चाहिए। अब इसे कोई स्वीकार करे या ना करे, क्यों भैया? संत पहरेदार होते हैं। संत क्या होते हैं? बोलो, समाज के पहरेदार, के कोई कुसंगति तो नहीं घुस रही है समाज में, कोई गलत चीज तो नहीं, यदि घुस रही है तो तुरंत पहरेदार का काम है रोकना। इसी तरह चाणक्य ने रोका, इसी तरह ये दास अनिरुद्ध रोकने का प्रयास करता है कि लिव इन भारत का कल्चर नहीं है, इसलिए लिव इन भारत में नहीं घुसना चाहिए। पहरेदार हैं हम, इसलिए समय से समझ गए और समझा रहे हैं, तो हमारा लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध लिव इन का नहीं कर रहे हैं, विरोध अनिरुद्धाचार्य का कर रहे हैं। बताइए, विरोध अनिरुद्धाचार्य का होना चाहिए कि लिव इन का? बोलो, आप में से कोई अपनी होने वाली पत्नी, लिव इन में रहने वाली को पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा? या पति के रूप में कोई स्त्री पुरुष को स्वीकार करेगी? लिव इन वाले को पता चल जाए कि लिव इन में था या थी तो कोई स्वीकार करता है? फिर तो भारत का कल्चर है ही नहीं ना, ये अंग्रेजी कल्चर है। और हम अंग्रेजी नहीं, हम अंग्रेज नहीं हैं, हम सनातनी हैं। सनातनी को सनातनी रहने दिया जाए, अंग्रेज ना बनाया जाए। भगवान
महाभारत में एक गलती और हुई। महाभारत में जब 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन पड़ा, तब कौन आया? अश्वत्थामा आया, बोला मैं पांडवों को मार सकता हूं। द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे, 5 बच्चों को पांडव समझ लिया अश्वत्थामा ने रात्रि को, और 5 बच्चों की गर्दन काट दी। वो 5 बच्चे किसके थे? द्रौपदी के। 5 पांडवों के एक एक बच्चे थे। अश्वत्थामा ने पांडवों के बदले प्रतिशोध की ज्वाला ऐसी कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा, मार डाला। दुर्योधन ने देखा कि ये तो पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। उसी समय दुर्योधन मर गया। पर जब सवेरे द्रौपदी ने देखा मेरे बच्चे नहीं जागे, तो देखा तो बच्चों के धड़ तो थे, सिर किसी का नहीं था। समझ गई कि अश्वत्थामा ने किया। भगवान कृष्ण को सारथी बनाया। अर्जुन ने कहा चलो अश्वत्थामा को पकड़ना है। अश्वत्थामा भागा, भगवान ने पकड़ लिया। कहा अर्जुन मार दे इसे। कहा इसे ऐसे नहीं मारेंगे, द्रौपदी के बच्चों को मारा है, पहले पूछेंगे। द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा किया। द्रौपदी तेरे 5 बेटे इसने मार दिए, ये रहा हत्यारा, बोल क्या दंड दे दूं? द्रौपदी बोली कि इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे ना मिल जाएंगे। भगवान से पूछा क्या करे? भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारण मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए ये जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से आताताई है, इसलिए इसे मार भी दो और छोड़ भी दो। द्रौपदी ने कहा कि इसे छोड़ दो। द्रौपदी के अंदर दया है, करुणा है। जिसके अंदर दया है, करुणा है, वो क्यों किसी को मारे? और द्रौपदी एक मां है, और मां वही होती है सदा दया करे, सदा करुणा करे। इसलिए भगवान को मां कहा गया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान जैसा दयालु कौन? भगवान जो भागवत सुनता है, भगवान उसके सारे पाप समाप्त कर देते, इतने दयालु। इसलिए अभी 7 तारीख से पितृपक्ष होगा, और पितृपक्ष इस बार का बड़ा पवित्र आ रहा है। शुरुआत में सूर्य ग्रहण और पितृपक्ष के पूरे होने पर 16वें दिन चंद्र ग्रहण पहले, सूर्य ग्रहण बाद में। सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण से शुरू और आखिरी हो रहा है। कहते हैं सैकड़ों साल बाद ये संयोग बनता है। तो इस पितृपक्ष में अपने माता, अपने पिता के लिए भागवत जी की पोथी पाठ कराना चाहो तो 7 तारीख से होगी। 7 सितंबर से आप लोग भी बिठा सकते हैं अपने माँ के लिए। द्रौपदी एक माँ है। अपने पूर्वजों के लिए जो पितृदोष होता है, वो पितृदोष यदि लग जाए जीवन में तो बड़ा कष्ट देता है। इसलिए कोई पितृदोष से दुखी ना हो, जीवन में ये शुभ कार्य करते रहो। साल में एक बार श्राद्ध पक्ष में कुछ ना कुछ पूर्वजों के नाम का हो, इससे पितृदोष लगता नहीं। भागवत सुनने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। तो भागवत जी की पोथी पाठ आप करा सकते हैं। द्रौपदी एक माँ है। माँ कैसी है? करुणा से भरी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तो कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
रतियाँ, भूखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, जय हो अपनी निंदिया भी जय हो। तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। जय हो। माँ के जैसा कोई हो सकता है? अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। माँ का अपना कोई सुख नहीं है और माँ का अपना कोई दुख नहीं है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया हो तू मुस्काई, जय हो। मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे जय हो मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। समय मिला करे तो माँ की आरती उतारा करो। हो लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारो भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तो जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे पारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, हो कितनी शीतल है, हो प्यारी प्यारी है। ओ माँ,
कहते थे तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, हो तू कितनी भोली है, हो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपनी माँ की इज्जत करो, सम्मान करो, आदर करो। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। वो मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है। एक वो ही भगवन है और कोई ना दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माही मंदिर माही पूजा, ओ माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर, क्या ये धरती, क्या ये अंबर, क्या ये धरती माँ की तुलना हो नहीं सकती। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। माही मंदिर, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे
सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला। ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। माँ की उंगली पकड़कर चले हो ना तो छोड़ ना देना, भूल ना जाना। हाँ माँ जब प्रसन्न होती है ना तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं, और माँ जब रोती है तो भगवान रोते हैं। कभी माँ को ना सताइएगा, माँ तो से क्या मारे जिसने माँ बाप को मारा। कहते हैं ना औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। माँ बाप औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। सोचिए बच्चा बड़ा हो के अपने माँ बाप को मारने लग जाए, इससे बड़ा पाप क्या होगा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। इसलिए माँ जैसी केवल माँ है, कोई नहीं हो सकता, इसलिए खूब इज्जत करो। मैं समझता हूँ कि माँ क्या होती है, इसलिए माँओं की सेवा करने का ईश्वर ने मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी से। मुझे परमात्मा ने इतनी सारी माँओं का आशीर्वाद दिया है, इतनी माँओं की सेवा का ये अवसर दिया है विधाता ने। कैसे मैं धन्यवाद दूं भगवान का, कैसे धन्यवाद दूं। किसी के खाते में एक माँ आती है, किसी के भाग्य में एक माँ है। दास अनिरुद्ध के खाते में 309 वृद्ध माताएं वर्तमान में। तो ये ईश्वर की कृपा नहीं है, इनकी सेवा के लिए मुझे चुना है परमात्मा ने। भगवान ने इस काम के लिए यदि चुना है इस दास को, तो भी तो मुझे ये समझना है ना कि कृपा दृष्टि ईश्वर की है या नहीं, वो देख रहे हैं कि नहीं। चलो एक नजर तो है कम से कम उनकी इस दास पर। आपको भी एक नजर से देख रहे हैं परमात्मा के, आप भी गौरी गोपाल में आओ। आप क्यों आए हो यहाँ? इसलिए आए हो कि भगवान ने आपके हृदय में जाके कहा कि जाओ गौरी गोपाल देख कर आओ वहाँ की सेवाओं को और जुड़ो आप भी। इसलिए ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा है, नहीं यूं ही तो कोई कारण नहीं है ना मेरी माँ। भगवान आपसे ये कार्य करवाना चाहते हैं। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती थी, पति अभिमन्यु मारे गए महाभारत में। उत्तरा आई, पाही पाही भगवान से बोली, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरा बच्चा जन्म नहीं लिया। और उसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया।
आप रक्षा कीजिए। भगवान ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में भगवान ने जाकर के अपने सुदर्शनास्त्र से उस ब्रह्मास्त्र को खंडित किया और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। आज कुंती बुआ भगवान से कह रही हैं, कन्हैया आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं।